आपने ये देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने और खास करके पूरे विपक्ष ने एक काउंटडाउन चालू कर दिया है कि 1 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, 22 अप्रैल के बाद इतने दिनों बाद मोदी जी ने कुछ नहीं किया। कुछ तो करो मोदी जी। उन्होंने एक ऐसा काउंटडाउन पेश किया है जनता के सामने और ये बताने की कोशिश की है कि देखो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर बहुत शेर बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो युद्ध नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है इंदिरा गांधी का कि इंदिरा गांधी जो वी नीड हर, इंदिरा गांधी का पीआर कर रहे हैं। इंदिरा गांधी के अलावा और कोई उनकी उपलब्धि कोई है नहीं आयरन लेडी के रूप में। उन्होंने 1971 वॉर का रेफरेंस दिया है कि इंदिरा गांधी होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देती। क्या कर रहे हैं मोदी जी? इस तरीके का ये जो बबल्स है ना, जो सोशल मीडिया पे ऐसे उड़ रहे हैं, उनको थोड़ा सा धीरे धीरे फोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो टाइम दिया जा रहा है कि मोदी जी ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, उसके बारे में बात करते हैं। जब 1971 का वॉर हो रहा था, सैम बहादुर आपने मूवी देखी हो, उसमें आपको ये पता लगा होगा कि जब ईस्ट पाकिस्तान में यानी कि आज के बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, 2.5 लाख से ज्यादा हिंदुओं को मारा जा रहा था, सर्च लाइट ऑपरेशन के तहत महिलाओं की क्रूरता तरीके से रेप हो रहे थे तब, और वो लोग इंडिया आ रहे थे भागकर। तो जो हमारी सरकार थी उन्होंने सोचा कि इनको जमीन दे दी, पैसा दे दिया, अब फिर भी ये हमारे ही देश में आ रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का ऐलान किया कि ताकि 2 अलग अलग लोग अच्छे से रह सके, 2 अलग अलग विचारधारा वाले लोग सही से रह सके। लेकिन वॉर कोई अचानक आप नहीं कर सकते, वॉर की प्लानिंग होती है। और आज तो हमारा जो आर्मी है, डिफेंस है हमारा, काफी मजबूत स्थिति में है, उस समय वैसी स्थिति में नहीं था। तो 1971 के वॉर में सैम मानेकशॉ थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को एक सलाह दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर आपको युद्ध हारना है तो आप बेशक अभी कर लीजिए युद्ध, क्योंकि उस समय जून जुलाई का मंथ था। तो ऐसी बातें चल रही थी कि क्योंकि बारिश आने वाली है, तो बारिश में सेना का युद्ध लड़ना, और उस समय सेना अच्छी हालत में भी नहीं थी, सेना के पास तैयारियां करने का मौका नहीं था। युद्ध के लिए तैयारी भी होती है। तो उन्होंने मानेकशॉ जो थे, उन्होंने कहा कि आप बारिश के बाद आप नवंबर दिसंबर में युद्ध रख लीजिए, तब हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि बात अप्रैल में शुरू हुई और युद्ध जाकर दिसंबर में हुआ। पूरे 9 महीने का टाइम लिया गया, क्योंकि प्लानिंग करनी थी, प्रिपरेशन करनी थी। और जो हमारी इंडियन आर्मी थी, हमारी रॉ थी, उन्होंने बांग्लादेश में उन्होंने मुक्ति वाहिनी का एक संगठन बनाया था, जिनको ट्रेन किया जा रहा था। उनको बताया जा रहा था कि अगर आपको आजादी चाहिए पाकिस्तान से, अगर आपको पाकिस्तान से आजादी चाहिए तो आपको लड़ना पड़ेगा, अपनी आजादी के लिए, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। तो उसका जिम्मा भी सरकार ने अपने कंधों पर लिया था। तो ये सारी चीजें करने में सरकार को 9 महीने लगे थे। पर ऐसा भी मैं नहीं कह रही हूँ कि गलत है, 9 महीने क्यों लिए इंदिरा गांधी ने, क्यों अभी उनका इंदिरा गांधी, अरे लिया जाता है, युद्ध में होता है ऐसा कुछ, युद्ध की तैयारियां होती। युद्ध कोई नॉर्मल बच्चे का खेल नहीं है, उसमें बड़े पैमाने पर लड़ना होता है, जनता की जान को भी देखना है और पाकिस्तान को मारना भी है, डिफेंस, आर्मी, 50 चीजें होती है। तो अगर उन्होंने टाइम लिया तो कोई बात नहीं, लिया तो लिया। लेकिन अब जो ये प्रोपोगंडा चल रहा है कि इतने दिन बीत गए अभी क्यों नहीं किया, अरे भाई इंदिरा गांधी ने खुद 9 महीने लिए थे। मानेकशॉ ने उनको पूरी प्लानिंग बताई थी कि कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे चीजें एग्जीक्यूट होगी, मुक्त वाहिनी को कैसे ट्रेन किया जाएगा, हमारे रॉ कैसे काम करेंगे, ये सब कुछ ट्रेन किया गया था उसके बाद। लेकिन आज की स्थिति में क्या हो रहा है कि जो विपक्ष है वो मोदी सरकार पे, विपक्ष का प्रेशर बनाना सरकार पे कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्रेशर तब बनाओ जब आपके देश का मुद्दा हो, जब इंटरनेशनल मुद्दा कोई होता है, जब आपके सामने कोई दुश्मन खड़ा है, तो हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। तो इस बार का युद्ध होगा, हमारी सेना मजबूत स्थिति में होगी। और इस बार ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ सरहद पार, जैसे 1999 में लड़ लिए थे सरहद पे, आर्मी की जान गई, रिहायशी इलाकों में हम जैसे लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जो नुकसान पहुंचा सेना बॉर्डर को पहुंचा, हमारा कुछ योगदान नहीं था अगर कहा जाए तो। लेकिन इस बार दोनों देश न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान भी और हम भी। हमारा तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, पर पाकिस्तान का है कि नहीं वो नहीं पता। तो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, अगर हम उस पर अटैक करते हैं तो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा वो तो भगवान ही जाने उसके, लेकिन हम अपनी तरफ से नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई हम मिसाइल दागते हैं उस पे या कोई बम गिराते हैं, तो वो क्या पता न्यूक्लियर अटैक कर दे हम पे। और न्यूक्लियर अटैक रिहायशी इलाकों में, सिर्फ सरहद पे नहीं होता। वो चाहे तो वो अपने सर्विलांस के माध्यम से ये पता लगा लें कि हमारा जो एरिया है, रिहायशी इलाके जहां पे लोग, आम लोग कहाँ रहते हैं, और जानबूझकर वहीं अटैक करें, ऐसा भी हो सकता है। और इसीलिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को मॉक ड्रिल करवाने का आदेश दिया है। और अगर कोई इंसान 10 दिन का टाइम ले लिया तो क्या हो गया, आपके वाले तो 9 महीने का टाइम लिए थे। तो इंदिरा गांधी का जो ये पोस्टर गर्ल बनाया जा रहा है ना, जो इंदिरा गांधी को आयरन लेडी बनाया जा रहा है, और इंदिरा गांधी का 1971 वॉर का जो आउटकम है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वॉर किया गया था कि वहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो उन्हें बचाने के लिए आज बांग्लादेश में क्या हिंदू बचे हैं? हिंदुओं पे कितना अत्याचार हो रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। दूसरा चीज कि पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान अलग हो जाएंगे तो हमारा काम अच्छा होगा, हम फायदे में रहेंगे, क्योंकि हमने आजाद कराया बांग्लादेश को, तो वो हमारी तरफ होंगे। आज देखिए स्थिति क्या है, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिल गए हैं। और इनफैक्ट बांग्लादेश तो ये कह रहा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करता है तो हम नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया पे अटैक कर देंगे और वो ले लेंगे। जो उन्होंने इंदिरा गांधी का 9 महीने का टाइम लिया था, उसमें लाखों हिंदुओं, लाखों बंगालियों की जान गई थी, उसका क्या?
तो ये जो काउंटडाउन शुरू किया जा रहा है उस पर भरोसा मत करिए। जितना टाइम लिया जा रहा है हमारे लिए उतना बेहतर किया जा रहा है। आप ये समझ के चलिए, विपक्ष के प्रोपेगेंडा में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। और हम देश के नागरिक हैं, अगर हम नहीं समझेंगे और कौन समझेगा।